हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एआर में। और आज का टॉपिक थोड़ा हटके है, बट वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दैट कैन बी आस्क्ड, ठीक है, या मैं बोलता कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम। तो गाइस थोड़ा उसके बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है। आज का टॉपिक जो है मेरा वो मूड है। बेसिकली वो मूड टॉपिक है, आपने आई थिंक पढ़ा भी होगा मूड क्या होता है। मूड में बोलूँ तो इट्स अ इंटेंशन, ठीक है, जो क्या करे, इंटेंशंस को शो करे। किसके इंटेंशंस को? स्पीकर के इंटेंशन को। जैसे फॉर एग्जांपल कि वो मेरे इंटेंशंस को जो शो करे, जो स्टेटमेंट, जो सेंटेंस जो मेरे इंटेंशन शो करे, वही मूड है, ठीक है। और आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि मूड होता क्या है। देखो मूड मैंने बता दिया, जो स्पीकर के इंटेंशंस को शो करे वही मूड है। इसके हम बेसिक 3 टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उनके फर्दर डिटेल्स पढ़ेंगे, उन पर सेंटेंसेस करेंगे, ठीक है, ताकि वो आपको अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो करते हैं, तो भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मूड आ गया है। यहाँ पे मूड का डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे। वो मूड नहीं, ये मूड, ठीक है, ग्रामर का मूड। मूड हम पढ़ेंगे। मूड में आपको पढ़ना क्या बस इतना, इट शोज द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर्स, ठीक है। जो क्या करे कि स्पीकर्स के इंटेंशंस को शो करेंगे। इट शोज द इंटेंशंस ऑफ द स्पीकर्स, ठीक है। स्पीकर्स के इंटेंशन को शो करेगा कौन? मूड शो करेगा। इट्स अ मूड, नॉट दैट मूड, इट्स ग्रामर मूड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके पार्ट्स को। पहला जो पार्ट है हमारे पास, पार्ट 1, देन पार्ट 2 पढ़ेंगे, देन पार्ट टाइप कर लो, ठीक है। अब पढ़ता है पार्ट 1 को, जो है हमारा इंडिकेटिव मूड। इंडिकेटिव मूड को आपको, इंडिकेटिव जब आप मूड पढ़ोगे तो आपके पास 3 मूड आएंगे बेसिकली, फैक्ट, ओपिनियन और क्वेश्चन के मूड, ठीक है। कि आपको फैक्ट प्रूव करना पड़ेगा अपनी स्टेटमेंट के थ्रू। जैसे मान लो मैंने क्या कहा है, जो इट छोड़ दे इंटेंशन ऑफ द स्पीकर, जो कि स्पीकर का क्या शो करे, इंटेंशन शो करे। तो बेसिकली अगर मेरा मूड है कि मैं कोई फैक्ट बोलूँ, फैक्ट जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, जैसे 2 + 2 = 4, ठीक है। मैंने ये बोला, ये क्या है? फैक्ट है कि 2 + 2 = 4, ये फैक्ट है, ठीक है। तो सच है, यूनिवर्सल ट्रूथ है मेरे लिए, या आपके लिए भी, सभी के लिए तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। 2 और 2 + 2 = 4। नेक्स्ट आएगा आपका ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब ये है राय, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप फ्रेंड्स हो, ठीक है, आपका मतलब कहीं का प्लान बन रहा है पार्टी का, ठीक है। तो अगर सबसे पूछा जाता है कि तुम कहाँ जाओगे पार्टी के लिए, ये मेरे से पूछा जा रहा है, तो मेरा जो ओपिनियन होगा वो बेशक डिफरेंट होगा, बट वो मेरा ओपिनियन है कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे नहीं करनी पार्टी, तो मेरा ओपिनियन है। तो आपको ओपिनियन में कुछ भी डालना, सिंपल स्टेटमेंट डाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं फैक्ट का एग्जाम्पल देता हूँ, तो देखते हैं फैक्ट का एग्जांपल, ठीक है। फैक्ट का एग्जांपल आप इतना पढ़ोगे, फैक्ट देखो मैंने कोई भी फैक्ट दे दिया, जैसे a + b का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, वो a² + b² + 2ab, ये सबके लिए क्या है? फैक्ट है। इसको हम स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हमारा ये आएगा। इसके बाद मैं अगर ओपिनियन का एग्जांपल लूँ, ठीक है, ओपिनियन का एग्जांपल लूँ तो you seems कंफ्यूज, तुम कैसे लग रहे हो? कंफ्यूज, ठीक है। ये मेरा क्या ओपिनियन है कि तुम ऐसे लग रहे हो, ये तो मेरा अपना ओपिनियन है। अब बातों का ओपिनियन में अलग बात है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा एग्जांपल है क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपको कुछ भी देता है, चाहे वो WH फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ क्लब से रिलेटेड हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं कुछ भी पूछता हूँ, आर यू स्लीपिंग, तो मैंने कोई रैंडम से एग्जांपल ले लिया, आर यू स्लीपिंग, ठीक है, और नॉट, एक रैंडम से एग्जांपल ही लिया है मैंने बस, जो कि क्या है, मेरा क्वेश्चन है। इट मींस कि मेरा कौन सा मूड है? मेरा क्वेश्चनिंग का मूड है। क्वेश्चनिंग का कौन सा मूड है? इंडिकेटिव मूड है मेरा, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, क्वेश्चन करवा रहा है मुझसे, ये मूड है मेरा, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं इंपैरेटिव मूड, ठीक है। इंपैरेटिव मूड क्या होता है? आपको इतना समझना है कि फैक्ट कैसे बनाओगे। फैक्ट गाइस जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो वो फैक्ट के अंदर डालना है। और अगर किसी भी चीज़ में आपको लग रहा हो कि राय, अपनी राय की बात आ रही, चाहे वो उसकी खुद की राय क्यों ना हो, तो वो ओपिनियन है। और क्वेश्चन में तो मतलब क्वेश्चन नहीं है वो, ठीक है, चाहे WH फैमिली से हो या फिर हेल्थ क्लब से हो, ठीक है। नेक्स्ट इंपैरेटिव मूड। इंपैरेटिव मूड में आपको पढ़ना है ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड सजेशन, ठीक है। ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले आप ऑर्डर पढ़ोगे, जैसे कि आप सिंपली कह रहे हो गो एंड शट द डोर, गो एंड शट द डोर, ये क्या हो गया? ये हो गया ऑर्डर कि गो एंड शट द डोर, जाओ और दरवाजा बंद करो, ये ऑर्डर हो गया सिंपल।
ठीक है। अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तो रिक्वेस्ट में ऑब्वियसली प्लीज लग जाता है, प्लीज, ठीक है, हेल्प मी, क्या करो, प्लीज हेल्प मी। ये क्या है मेरा, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज हेल्प मी, ये मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि प्लीज ही पता लग रहा है कि वो रिक्वेस्ट है। आपको प्लीज पूरा लिखना है, ठीक है, PLEASE, प्लीज आपको पूरा लिखना है, ठीक है, मैंने शॉर्ट लिखा है। अब नेक्स्ट करते हैं सजेशन एंड एडवाइस। सजेशन एंड एडवाइस करते हैं, ठीक है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। सजेशन एंड एडवाइस बहुत ही आसान है। एडवाइस मतलब क्या, सलाह देना, सलाह सजेशन देना, ठीक है। ओपिनियन अलग है, एडवाइस अलग है। ओपिनियन मतलब अपनी राय प्रकट करना है, वो खुद की राय प्रकट करना है। एडवाइस मतलब दूसरे को किसी चीज़ पे बेसिकली राय देना, दैट इज एडवाइस, ठीक है। एडवाइस में आपको कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एडवाइस में अगर वो आपसे कोई एडवाइस मांगे, जैसे कि उसने कोई ड्रेस खरीदी है, ठीक है, कि आपको कोई फ्रेंड है उसने कोई ड्रेस खरीदी है, वो कहता है कि ये ड्रेस मुझको अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, वो सिंपली ऐसा आपको करता है, तो आप क्या कहते हो कि इट वुड, ठीक है, या इट विल, ठीक है, आपकी आप पर अच्छी लगेगी, ठीक है, इट विल सूट ऑन यू, ठीक है, या यू विल लुक वेल ड्रेस्ड इन दिस ड्रेस, ठीक है। या आपको क्या करना है, एडवाइस के और सजेशन के अंदर डालना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एडवाइस और सजेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे सब्जंक्टिव, कि सब्जंक्टिव होता क्या है, ठीक है। तो गाइस सब्जंक्टिव स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सब्जंक्टिव के अंदर आपको बेसिकली इतना पढ़ना है बस कि दो टाइप के सब्जंक्टिव आप पढ़ोगे, प्रेजेंट सब्जंक्टिव एंड पास्ट सब्जंक्टिव, ठीक है। प्रेजेंट सब्जंक्टिव और पास्ट में डिफरेंस बस इतना है, प्रेजेंट की है, पास्ट है, ठीक है, मतलब वो वैसे पास नहीं है वो प्रेजेंट से कनेक्टेड, बट आपको इतना पढ़ना है बस। प्रेजेंट तो आप इस तरह से पहचानोगे कि जितनी भी आपके पास इनडायरेक्ट सजेशंस आएंगे, इनडायरेक्ट सजेशंस आते हैं, इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट आते हैं, इनडायरेक्ट आपके पास कोई भी ऑर्डर आता है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्रेजेंट सब्जंक्टिव हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक रैंडम सा सेंटेंस लेता हूँ, गॉड सेव्स द अर्थ, ठीक है। ये मैंने एक रैंडम सा एग्जांपल ले लिया कि गॉड सेव्स द अर्थ, भगवान क्या करते हैं, ये पूरे अर्थ को या पूरे वर्ल्ड को सेव करते हैं, सुरक्षा करते हैं। ये मैंने एक इनडायरेक्ट मेरा क्या था, सजेशन था, ठीक है। इनडायरेक्ट मैंने एक बात कही कि भगवान क्या करते हैं कि पृथ्वी की रक्षा करते हैं इनडायरेक्टली। सामने तो भगवान आते नहीं है कि हाँ मैं शील्ड लेके खड़ा हूँ, कोई भी वायरस आता है, ठीक है, कि कोई भी जैसे वायरस आया, ओमिक्रॉन, अब तो न्यू वायरस स्टार्ट हो गया ओमिक्रॉन, या फिर कोविड आया, तो इन सब में थोड़ा ये तो नहीं है कि भगवान शील्ड लेके खड़े होंगे या फिर मास्क लेके लो, मास्क पहनो। गाइस यू विल हैव टू मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, ओके, यू विल हैव टू डू एफर्ट्स टू योरसेल्फ फर्स्ट एंड कीप वेयरिंग द मास्क एंड कीप मेंटेनिंग द डिस्टेंस पब्लिकली। तो कृपया मास्क पहन गए, क्योंकि हमारा जो टीम है, क्रू मेंबर्स, वो भी ऑलवेज मास्क कैरी करके रखते हैं, हमें उतारना पड़ता है शूट के टाइम पे, स्पीकिंग करते समय, बट क्रू मेंबर्स भी हमने बहुत लैग कर दिए हैं, कम घटा दिए हैं, ताकि कि कोई प्रॉब्लम ना हो शूट में और किसी को इन फ्यूचर प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो गाइस कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ एंड कीप वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट, ओके। टॉपिक आते हैं, मैंने कहा जितने भी इनडायरेक्ट आप सजेशन दोगे, इनडायरेक्ट ऑर्डर्स दोगे, इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट दोगे, उनमें आपको बस क्या करना है, वो समझना है आपको प्रेजेंट सब्जेक्टिव। और नेक्स्ट आता है मेरे पास जब पास्ट सब्जेक्टिव आ गया, ठीक है, ये तो मेरा हो गया प्रेजेंट सब्जेक्टिव, ठीक है। पास्ट सब्जेक्टिव जब आएगा, ये वाला पास्ट सब्जेक्टिव मूड, तो ये बोलता है कि जितने भी आपके इमेजिनेशन है, जितने भी इमेजिनेशन होंगे, इमेजिनेशन किसी भी टाइप के होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए या फिर प्रोबेबिलिटी होंगे, वो सारे इसके अंदर आएंगे। जैसे आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जो ऐसे बड़ी बड़ी फैक्ट होंगे कि अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं ऐसा करता, है ना, मतलब वो फैक्ट ज़्यादा है। तो मान लो आपसे कोई गलती हो गई, ठीक है, आपके टीचर ने आपको सुना दिया, फिर आपका फ्रेंड आता है, वो कहता है कि अगर मैं तेरी जगह होता ना तो मैं उस टीचर को ऐसा बताता, मतलब ये प्रोबेबिलिटी लगा, इमेजिनेशन करते हैं, अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं ऐसा करता। तो इतनी जितनी भी की कंडीशंस हैं इमेजिनेशन की, वो आप किसका डालोगे, पास्ट सब्जेक्टिव के अंदर, ठीक है। आई होप इसमें आपको एग्जाम्पल रिटर्न की जरूरत नहीं है, वो तो आप खुद ही देख लोगे, इतना समझना क्या होगा आपको। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है। अगर आपको कुछ टॉपिक समझ में आया हो तो वो आप मेरे से कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हो, और आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करो। और गाइस
ओमिक्रॉन आ चुका है, सो कीप वेयरिंग द मास्क एंड कीप मेंटेनिंग द डिस्टेंस विद एवरीवन, ठीक है। एंड गाइस हम शूट कर रहे हैं कि 35 दिसंबर है, सो मैरी क्रिसमस टू यू ऑल एंड आई होप ये जो क्रिसमस है आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आएगा, नए टॉपिक्स लेके आएगा टू यू एंड योर फैमिली, और नए टास्क भी क्रिएट करेगा, ठीक है। तो गाइस कीप स्माइलिंग एंड कीप सॉल्विंग द ड्रामा, ओके। So thank you for watching.